शोषित पीड़ित दलित आदिवासी समाज अब पहले जैसा नहीं है, अब काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी हद तक सुधर चुका है। लेकिन आर्थिक स्थिति अभी भी कमज़ोर है, तो आपको आर्थिक स्थिति भी मजबूत करनी होगी। आर्थिक स्थिति जब भी मजबूत होगी जब आप और उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आप अपने संविधान के प्रति जागरूक होंगे। तो साथियों, आपको अपने हक व अधिकार से बिल्कुल भी वंचित नहीं होना है, उसको उजागर करना है और अपने जितने भी हक व अधिकार हैं उनके प्रति अपनी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए उठाते रहना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं अमित कौर बहुजन आवाज़ 24 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज मैं आपको कुछ खास बातें बताने वाला हूं। वीडियो विदाउट स्किप किए आपको अंत तक देखना होगा। उससे पहले मेरा एक आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला छोटा बड़ा अपडेट आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, मैं आपके हक व अधिकार के प्रति इस चैनल पर नई से नई न्यूज़ लाता रहता हूँ, यानी कि जो भी अपने देश में चल रहा है उसमें रियलिटी कितनी है और झूठ कितना, उसमें हद तक कितनी गहराई तक छिपा हुआ है। तो मैं आपको रियलिटी में आपको न्यूज़ पेश करता रहता हूँ। तो साथियों, आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना होगा। अगर साथियों आप एक वीडियो मेरा शेयर करते हैं तो आप अपने समाज के प्रति बहुत ही सहनशील व्यक्ति हैं, यानी कि आपने सोचा और समझा कि हाँ, किसी भी न्यूज़ चैनल वाले को जो कि रियलिटी लाने की क्षमता रखता हो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो साथियों, आप में वो हिम्मत है। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मैं अब मेन खबर की ओर चलता हूँ। मेन खबर क्या है? तो साथियों, आपको भारतीय संविधान को समझना होगा, यानी कि शोषित पीड़ित दलित आदिवासी, यानी कि बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, शोषित पीड़ित दलित आदिवासी, अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति में जितने भी लोग आते हैं, अति पिछड़ी वर्ग के लोग और मुस्लिम, यानी कि आपको सभी को सोचना होगा, यानी कि हम लोग अल्पसंख्यक नहीं है, हम लोग बहुसंख्यक हैं। बहुसंख्यक होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग एकत्रित नहीं है। तो साथियों, आप लोगों को अपने आप में ही एकत्रित होना होगा और एकजुट इस कदर हो जाए कि कोई भी अगर हमें अलग करने से पहले 10 बार सोचे कि, और हम अपनी पावर को नहीं पहचान पा रहे हैं, हमारी पावर क्या है। तो साथियों, आपको भारतीय संविधान को पहचानना होगा और आगे बढ़ना होगा। आपको भारतीय संविधान सारा कुछ हक व अधिकार देता है, ना कि आपको कोई अन्य ग्रंथ। तो अपने भारतीय संविधान के प्रति इतनी सहनशीलता और लगन से कार्य करने होंगे और उसको अच्छे से पढ़ना होगा कि हमारा भारतीय संविधान बच सके, यानी कि आपके एकजुट न होने की वजह से हमारा भारतीय संविधान के हक व अधिकार शोषित पीड़ित दलित आदिवासी पिछड़े लोग और अति पिछड़े वर्ग के और मुस्लिम भाइयों के हक व अधिकार दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं और आपकी कोई भी सुनने वाला व्यक्ति नहीं है। जब तक हमारा भारतीय संविधान जिंदा है, जब तक आपकी सांसें चलती रहेंगी। अगर जिस दिन भारतीय संविधान को लागू नहीं किया जाएगा और हटा दिया जाएगा, तो आप सोच लेना कि आप कहाँ पहुँच चुके हैं। और जो कि हम पहले सह कर के आए हैं और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सहा, और उसको चेंज करने के लिए बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लिया था भारतीय संविधान बनाने के लिए। उनका सपने पर पानी फिर जाएगा। तो साथियों, आपको खुद ही अपना संविधान बचाना होगा, एकजुट होना होगा। भारतीय संविधान यानी कि संपूर्ण देश का ही नहीं, यानी कि संपूर्ण संसार का इतना अच्छा भारतीय संविधान है, क्योंकि बाबा साहब ने इधर उधर भ्रमण करके ही भारतीय संविधान को बनाया है, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को बनाने की क्षमता अगर किसी में थी तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी में थी, और उन्होंने भारतीय संविधान बना करके दिखाया, जो कि आप उनके हक व अधिकार के प्रति आप चल फिर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी खाना खा रहे हैं, अच्छी से अच्छी बिल्डिंगों में रह रहे हैं, यानी कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ही आप पर रहम करम है। और लेकिन आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नहीं मानते हैं, ना ही आप किसी महापुरुष को मानते हैं। जो मन में आता है वही करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना होगा। आप अपने भारतीय संविधान को पहचानें और अपने हक व अधिकार के प्रति सजग रहें, जिससे कि शोषित पीड़ित दलित आदिवासी समाज पर और पिछड़े अति पिछड़ों पर, मुस्लिमों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो कम हो सकें।
यानी कम ही नहीं, हम इन्हें मिटाना चाहते हैं। मिटेंगे जबकि आप एकजुट होंगे। जिस दिन हमारा शोषित पीड़ित दलित आदिवासी यानी कि बहुजन समाज पिछड़ा और अति पिछड़ा यानी कि मुस्लिम लोग एकजुट हो जाएंगे, उसी दिन हम भारत देश पर ही शासक कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही आप पर दिन प्रतिदिन अत्याचार होते रहेंगे। आपकी कोई भी सरकार सुनने वाली नहीं है। अगर सुनने वाली सरकार है तो वो सिर्फ बहुजन के हित में जो कार्य कर रही है वही सरकार आपको आगे कर सकती है। आने वाले टाइम में पार्टी आप ऐसी मजबूत करें जो कि बहुजन, अगर राजनीति दृष्टि से आप देखना चाहते हैं तो बहुजन की ही पार्टी को मजबूत करें, अदरवाइज किसी की पार्टी का सपोर्ट ना करें। अगर आप ये कार्य करते हैं तो आज से ही लग जाएं बहुजन समाज को सुधारने में। तो साथियों, आप अपना ये कीमती वक्त 1 घंटा निकाल करके बहुजन समाज के हित में प्रत्येक व्यक्ति लगाए, जिससे कि समाज में हर एक व्यक्ति तक जागरूकता का संदेश पहुंच सके। शिक्षित और युवा पीढ़ी ही इस देश पर बदलने की भावना रख सकता है। तो साथियों, वो आप लोग हैं, क्योंकि हमारा शोषित पीड़ित दलित आदिवासी समाज अब पहले जैसा नहीं है। आप काफ़ी पढ़ चुका है, काफ़ी हद तक सुधर चुका है, लेकिन आर्थिक स्थिति अभी भी कमज़ोर है। तो आपको आर्थिक स्थिति भी मजबूत करनी होगी। आर्थिक स्थिति जब भी मजबूत होगी जब आप और उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आप अपने संविधान के प्रति जागरूक होंगे। तो साथियों, आपको अपने हक व अधिकार से बिल्कुल भी वंचित नहीं होना है, उसको उजागर करना है और अपने जितने भी हक व अधिकार हैं उनके प्रति अपनी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए उठाते रहना है। जैसे कि 2018 में 2 अप्रैल 2018 में हमारे छोटे छोटे बच्चे भी शहीद हुए थे। क्यों शहीद हुए थे? क्योंकि उन्हें अपने हक व अधिकार के प्रति जुनून था और वो उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन वो शहीद हो गए उस भीड़ में, जो कि लाखों करोड़ों की भीड़ थी। और वो लाखों करोड़ों की भीड़ इसलिए थी क्योंकि आप अपने समाज के प्रति जागरूक हैं। तो साथियों, ये जागरूकता कभी मिटनी नहीं चाहिए। आपको अपने भारतीय संविधान के प्रति जागरूकता लानी होगी। और साथियों, नई शिक्षा नीति जैसे ही लागू होगी उसमें हम भारतीय सरकार से कहना चाहते हैं कि उसमें भारतीय संविधान को भी इंक्लूड किया जाए, जिससे कि हमारे शोषित पीड़ित दलित आदिवासी लोग हैं और सर्व समाज के लोग भारतीय संविधान को पढ़ें और जो भी कारनामे गलत हो रहे हैं देश में वो कम हो सकें। कारनामे जब भी गलत होते हैं जबकि हमारे लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में नहीं पता है। कानून व्यवस्था जब भी पता लग सकता है जब आप उन्हें कानून पढ़ाना चाहेंगे। लेकिन हमारे शिक्षक लोगों से, जितने भी शिक्षित युवा वर्गों से भारतीय संविधान को छुपाया गया है, लेकिन अब छुपाने का वक्त नहीं है। देश को अगर उजागर करना है, संपूर्ण संसार का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है, तो भारतीय संविधान को अच्छे से सभी लोगों तक पेश करना होगा, जिससे कि हमारा भारत देश विश्व में सबसे टॉप नंबर पर पहुँचे, फर्स्ट नंबर पर आए। साथियों, जब भी आ सकता है जबकि हम अपने संविधान के प्रति सभी वर्ग के लोगों को जागरूक होना होगा। भारतीय संविधान को एक बार पढ़ें, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ें। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन आप एक बार उनके जो भी लिखा हुआ संविधान है उसको ज़रूर पढ़ें। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे साथियों। आपको एकजुट रहने से पहले आपको अपने संविधान को पढ़ना होगा। आप बिल्कुल भी एकता ना करें, लेकिन आप अपने संविधान को ज़रूर पढ़ें। जैसे ही आप संविधान पढ़ेंगे आप में ऑटोमेटिकली एकता की भावना और हर कदर से आप अपने हक व अधिकार से जागरूक हो जाएंगे। तो साथियों, आपको कतई भी किसी के भड़कावे में नहीं आना है और अपने हक व अधिकार से अगर लगाव है तो साथियों आपको सिर्फ भारतीय संविधान को पढ़ना होगा। अदरवाइज आप अपने संविधान के प्रति जागरूक नहीं है तो आज से ही किताब बंद कर दें और जो लोग आप पर अत्याचार कर रहे हैं उनका सपोर्ट करें। यानी कि दिन प्रतिदिन आप पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें अभी भी नहीं खुल पा रही हैं। अगर आपकी आंखें आज नहीं खुली तो समय रहते यानी कि आपकी आंखें बहुत जल्दी ये लोग खोल देंगे जो कि आप पर, आपकी बहन बेटी पर अत्याचार कर रहे हैं। आज किसी और की बहन बेटी पर हुआ है, कल को आपकी बहन बेटी पर होगा, परसों को मेरी बहन बेटी के साथ अत्याचार होगा। तो साथियों, आपको अपने संविधान के प्रति ही जागरूक नहीं होगा, आपको अपने हक व अधिकार के प्रति भी जागरूक होना होगा, अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक होना होगा। आप पढ़ेंगे जब भी तो देश को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो देश आगे कहाँ से बढ़ेगा साथियों। यानी कि आप बहुसंख्यक होने के बाद भी अल्पसंख्यक लोगों से पिछड़े हुए हैं। यानी कि आप शोषित पीड़ित दलित आदिवासी लोग, पिछड़े वर्ग के लोग और अति पिछड़े लोग, ये बहुसंख्यक हैं। बहुसंख्यकों में इनकी गिनती आती है क्योंकि ये 85% है। लेकिन आप अल्पसंख्यक लोग यानी कि कम मात्रा वाले लोगों से ही उनसे शिकार होते जा रहे हैं। उन्होंने आपसे सबसे कीमती चीज़ ले लिया
और आपने उनको दे दिया यानी कि वोट। तो साथियों आपको वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, जिससे कि हमारा शोषित पीड़ित समाज है यानी बहुजन समाज है वो अपने हक व अधिकार के प्रति जागरूक हो सके। लेकिन आपके आंखें अभी भी नहीं खुली हैं, आप किसी के भी कहने पर वोट दे देते हैं। अगर आप में थोड़ा भी संविधान के प्रति जागरूकता है और अपने हक व अधिकार के प्रति जागरूकता है तो किसी अन्य व्यक्ति का भी वोट डलवा कर देख लीजिए। आप अपनी कहने से अगर डाल दे तो उस दिन मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ हमारे कहने से कुछ लोगों ने वोट डाल दिया है। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना। ये वीडियो मैंने अपने समाज बहुजन समाज के लोगों के लिए ही बनाई है, जो कि हमारे बहुजन समाज में बहुत सारे लोग आते हैं जो कि शोषित पीड़ित दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के अति पिछड़े वर्ग यानी कि ये सब लोग इसमें इंक्लूड है। ये ना समझें कि ये सिर्फ बहुजन समाज में सिर्फ SC ST के लोग आते हैं, इसमें OBC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भी इंक्लूड हैं। तो साथियों आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना होगा जिससे कि हमारा बहुजन समाज अपने हक व अधिकार के प्रति जागरूक हो सके, जिससे कि हमारा बहुजन समाज अपने हक व अधिकार के प्रति जागरूक हो सके। तो साथियों मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे आने वाला छोटा बड़ा अपडेट आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय।